अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शनीला हेयर। टुडे माय टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक इन यूथ। ठीक है, हम किस तरह यूथ जनरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक से। ठीक है, नाउ अ डेज़ इन पाकिस्तान यूथ जनरेशन में हार्ट अटैक के जो रेशो है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, 40s एंड 50s के अंदर बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिनमें 50% जो है उनकी एज जो है 40 या 50 प्लस है। ठीक है, 50 के अंदर है। ठीक है, प्लस भी नहीं, 40-50 के अंदर पेशेंट हैं, उनमें हार्ट अटैक हो रहा है और 50% मेजर हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें। ठीक है, इन यूथ जनरेशन को अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई है। ये बेसिकली ये वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप प्रिवेंट कर सके हार्ट अटैक से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूथ जनरेशन जैसे ही आप 30s एंड 40s के दरमियान में हो, आप मॉनिटरिंग करवाते रहें अपने बीपी को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने शुगर को। ठीक है, इन सब में से भी अगर आपको कुछ नहीं होता है तो उसके बावजूद भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो क्यों, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है जो हमारे 30s एंड 40s एज के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यंग जनरेशन में। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है ना, आपको डेली जो है ना 60 मिनट्स की जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है, एक्यूजेशन ऑफ स्मोकिंग नहीं करनी। और इसके अलावा जो है अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा आप मॉडिफिकेशन करें। आपकी स्लीपिंग पैटर्न ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्लीपिंग पैटर्न सही होगा, स्ट्रेस इसको आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी डाइट्स जो है वो न्यूट्रिशन डाइट लेंगे तो फिर आपकी प्रिवेंशन हो सकती है। ठीक है, और डेली आप मॉनिटरिंग करेंगे और आपको स्मोकिंग नहीं करना है। वेट मैनेज करके रखना है, आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो हार्ट अटैक भी कॉज करता है, स्ट्रोक भी कॉज करता है। ठीक है, इसकी वजह से। इसके अलावा अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस क्या करवाता है, स्ट्रेस की वजह से आपके एड्रेनलिन जो होते हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है, और जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो बीपी को भी बढ़ा देता है, हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है आपके, उसकी वजह से, और आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन उसकी वजह से आपको जो है आपके जो मसल्स होते हैं हार्ट के वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, उस कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है उसकी वजह से हार्ट ब्रोकन जो कहते हैं ना, अटैक भी हो सकता है, उसकी वजह से आपका हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम यही है कि आप स्मोकिंग को छोड़ना है, डेली अपने हैबिट्स को अच्छा बनाना है। ठीक है, मॉडिफाइड करना है अपने लाइफ स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल में एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करना है। एटलीस्ट 60 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली आपको करनी है। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न को इंक्रीज़ करना है और न्यूट्रिएंट्स डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। आप